हेलो फ्रेंड्स, सो आई वेलकम यू ऑल इन दी डिस्कशन। और जो आज का डिस्कशन है वो भी CSIR का जो अभी रिसेंट एग्ज़ाम हुआ, CSIR जो आपका 16 फेब को एग्ज़ाम हुआ, उसका ही पेपर सब हम डिस्कस करने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस इधर डिस्कस करने वाले हैं और सारे क्वेश्चन में ये समझने की कोशिश करते हैं कि उनमें ट्रिकी पॉइंट क्या था। जैसा कि मैंने एक लेक्चर में और बता चुका हूँ, देयर इज़ ए पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी को अगर आप देखो, सो अराउंड 20 क्वेश्चन इन पार्ट बी विच आर वेरी इजी तो नहीं थे, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स भी नहीं थे, और इन 20 क्वेश्चंस को तो हम बड़े आराम से कर सकते थे। राइट, अराउंड 18 क्वेश्चन विच आर वेरी इजी, 1 और 2 क्वेश्चन मैं मान सकते हैं। राइट, एंड इन पार्ट सी अराउंड 10 क्वेश्चन विच आर वेरी इजी। राइट, ओनली यू हैव टू शॉर्ट लिस्ट दैट क्वेश्चन। सो चलिए देखते हैं वन वन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं इधर। राइट, और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ट्रिकी पॉइंट था। सो दिस इज द अनदर क्वेश्चन एंड दिस इज ऑल्सो आई हैव टेकन फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। देखिए, बस हमें क्वेश्चन को छांटने की कोशिश करनी चाहिए थी, और जहां तक हो सके पेशेंस के साथ इन सारे प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करते, इट इज़ वेरी इजी टू गेट मोर देन 18 क्वेश्चन इन पार्ट बी। राइट, और अराउंड 10 क्वेश्चन इन पार्ट सी। सो चलिए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। द क्वेश्चन इज gamma be the positively oriented circle. This is given the region. This region is given z is belong to the set of complex numbers such that mod z is equal to 3/2. Right, this is the circle which center is what, which center is basically 0 and radius is 1.5. Right, so this circle will lie here. This is 1.5, this is also 1.5, this is basically minus 1.5, this is also minus 1.5. So this is the circle which center is given what, which center is 0, radius is 1.5. and now see this integral. देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल से प्रॉब्लम है, और हर बार ये प्रॉब्लम ऐसे आते हैं, कहीं सी पूछ देगा, कहीं इंटीग्रल की वैल्यू पूछ देगा, लेकिन 100% श्योर एवरी टाइम कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन से एक क्वेश्चन आपका जरूर आता है। आइदर यू कैन यूज दिस Cauchy इंटीग्रल फार्मूला, आइदर यू कैन यूज Cauchy रेजिड्यू थ्योरम, और आप आर्गुमेंट प्रिंसिपल का भी यूज करके निकाल सकते हैं। सो देयर इज ए सेवरल टेक्निक्स टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या पूछा हुआ है, दिस इज गिवन गामा दैट इज ई रेज टू द पावर आयोटा पाई जेड एंड डिवाइडेड बाई वाट, जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस 2 आयोटा स्क्वायर डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा सी। दिस इज द गिवन प्रॉब्लम। नाउ इट आस्क अबाउट मॉड सी की वैल्यू पूछा हुआ था। व्हाट अबाउट मॉड सी? तो देखो यहाँ पे जब भी हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, सबसे पहला ये ऑब्जेक्टिव है, कोई भी फार्मूला लगाएं, इधर Cauchy इंटीग्रल और Cauchy रेजिड्यू। पहले हमें ये देखना है कि कौन सा पोल इस सर्किल में लाई कर रहा है। सो इट इज वेरी क्लियर, जेड माइनस 1, दिस मीन्स दैट 1 is lie where, just see here, 1 will lie here. Right, this z is equal to 1 is lie in the circle. But if you talk about the second point, इसकी बात करोगे, z is equal to 2 iota, this means that the point is what, 0, 2 which will be outside this circle. तो हमें इस रीजन के लिए तो कैलकुलेट नहीं करना है, ओनली वी कैन अप्लाई द Cauchy इंटीग्रल फार्मूला फॉर द पोल z is equal to 1. सो चलिए यहाँ पे देखिए, दिस इज गामा, इट इज ई रेज टू द पावर आई पाई जेड, और इसको हम न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देते हैं। राइट, सो दिस इज जेड माइनस 2 आयोटा स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई जेड माइनस 1। अब यहाँ पे Cauchy इंटीग्रल फार्मूला लगा लेते हैं और देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी, एंड देन वी इक्वेट दिस इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा सी, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो यहाँ पे Cauchy इंटीग्रल फार्मूला लगाएंगे, सभी को पता है, दिस इज 2 पाई आयोटा, और यहाँ से हो जाएगा दिस एफ ए, ये हो जाएगा एफ ए यानी ई पाई जेड एंड डिवाइडेड बाई वाट, जेड माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर, एंड दिस इज कैलकुलेटेड एट जेड इज इक्वल टू 1। सो इसकी वैल्यू देखो आप क्या हो जाएगा, दिस इज 2 पाई आयोटा, जेड की जगह 1 पुट करेंगे। सो यहाँ पे देखिए, दिस इज बेसिकली वाट, ई रेज टू द पावर आयोटा पाई एंड डिवाइडेड बाई वाट, यहाँ पे जब डिनोमिनेटर में 1 पुट करेंगे, सो दिस विल बी, just see here, 1 minus 2 iota whole square. Right, this is the question. Now
अब देखो यहाँ से आपके पास इक्वेशन नंबर 1 में पहले से दिया था 2 पाई आयोटा. It is already given that this is equal to 2 pi iota. So we can equate 2 pi iota c is equal to e raised to the power iota pi. आप जानते हो इसकी वैल्यू क्या होती है, e raised to the power iota pi, that is cos pi plus iota sin pi. और आप सभी को पता है cos pi की वैल्यू क्या होती है -1, sin pi की वैल्यू 0. So you will get here in the numerator 2 pi iota into, देखो यहाँ पे -1 and divided by 1 minus 2 iota whole square. So finally we get, this will be cancelled out, only we get c is equal to what, 1 upon, देखो यहाँ पे -1 upon 1 minus 2 iota square. अब एक चीज आपको ध्यान देना है, यहाँ पे मॉड की वैल्यू पूछा है. सो यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट मॉड ऑफ दिस फंक्शन. यहाँ देखो एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, बहुत आसान सी प्रॉपर्टी है. जेड एन को ऐसे भी लिख सकते हो, मॉड जेन होल रेज टू द पावर एन. So once you do the modulus and square, तो ये जाएगा 1 square plus 2 square, that is under root 5. Square करोगे you will get 1 by what, 5, right? So this option number, the last option, just see here, the value of mod c is basically what, this 1 by 5. I think this question is clear to everyone. 1 by 5, देखिए यहाँ पे this option is the last option is correct, this 2 is not, 5 is incorrect, 1 by 2 is also incorrect. So I think this question is clear to everyone, right? So in this way we can approach and solve the CSIR problem. जितने भी प्रॉब्लम्स आए थे, अगर उनको सही तरीके से हम समझने की कोशिश करते, पेशेंस के साथ किया होगा, तो जरूर आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, राइट? इन द सिमिलर वे अराउंड 20 क्वेश्चंस आर देयर. आई विल सॉल्व ऑल दीज प्रॉब्लम्स, राइट? एंड वन मोर इंफॉर्मेशन, those who are interested to join for June 22, we have already started a batch on Unacademy. We two educator have already started this batch where we are covering the basic to advanced batch. You can enroll for this using my referral code Sir Vivek 10. Sir Vivek 10 is my referral code. You can use this code and get 10% instant discount on Unacademy subscription.